हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम है आयन बैनर्जी और आज हम जो कल पीजीटी एग्जाम हुआ था उसका जो पेपर है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो कौन से जवाब सही थे, कौन से चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी होगी, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो बहुत ही बढ़िया गया होगा। ठीक है। और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ही बढ़िया लेवल आया है। एकदम रिसेंट से भी क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा पिछले से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत ही बढ़िया रहा। चलिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और हम यहाँ पर आपको पेपर जो है एकदम पेपर से ही लेंगे, जिससे आपको आने में, चीजों को याद करने में आसानी भी हो और इसको मार्क करने में भी आसानी हो। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे दैट व्हाट इज द प्राइमरी ऑफ द मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029। तो 2029 का शिक्षित अरुणाचल का प्राइमरी एम क्या था? टू एड्रेस सिस्टमेटिक चैलेंजेस इन एजुकेशन सच एज एनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग आउटकम्स। ठीक है। तो पहला जो सवाल है उसका जवाब है सी। नेक्स्ट, एनएसी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर होता है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हेडक्वार्टर होता है ए शिलोंग। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हेडक्वार्टर होगा शिलोंग। अच्छा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिक फार्मिंग? ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहले कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है? दैट इज नोन एज सिक्किम। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रेडर किसने डेवलप किया है? तो मैक्सिमम जो याद रखिएगा, जो सब रेडार या फिर मिसाइल्स होती हैं डेवलप कौन करती हैं? मैक्सिमम करती हैं डीआरडीओ। ठीक है। नेक्स्ट, होता है एनआरसी। ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी। तो एनआरसी के लिए कौन सा चीज सही नहीं है? तो एनआरसी के लिए एक चीज सही नहीं है, दैट इज एनआरसी इज मैंडेटरी अक्रॉस ऑल इंडियन स्टेट। तो एनआरसी जो है वो मैंडेटरी है हर स्टेट में, ये सही नहीं है। बाकी जो चीजें हैं वो सही है। अच्छा। नेक्स्ट, एआई एक्शन समिट। एआई एक्शन समिट कहां पर किया गया है? ये बहुत ही रिसेंटली है, तो इन पेरिस। एआई एक्शन समिट किया गया है इन पेरिस। नेक्स्ट, जितेंद्र पाल सिंह को अपॉइंट किया गया है जो न्यू एम्बेसडर। ये वाला फेमस क्यों है? क्योंकि ये वाला फेमस इसलिए है कि कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा ईरान पैलेस्टाइन वॉर का फिर से कंसिडर किया गया है, फिर से रिस्टार्ट हुआ है। तो इनको कहां भेजा गया है? इनको भेजा गया है टू इजराइल। चलिए। नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन? तो नेशनल मेडिकल कमीशन के नए चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर अभिजात सेठ। ठीक है, डॉक्टर अभिजात सेठ। चलिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर कहां पर बिल्ड हो रहा है? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर बिल्ड हो रहा है इन गुजरात। ऑब्वियसली ये बिल्ड हो चुका था। ठीक है, रिलायंस कंपनी ने करवाया है, 3 गीगावाट का पावर है उसके पास। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज कहां पर है? इन सिक्किम। नेक्स्ट, इस बार पद्मश्री किसने लोगों को मिला है? इस बार पद्मश्री मिला है ऑप्शन बी 139। ऑप्शन बी 139। नेक्स्ट, व्हिच इज द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च एम वीजा? एम वीजा जो होती है ये इंडिया में किसने पहले लॉन्च किया है? इससे पहले चाइना में भी हो चुका है, यूएसए में भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर किसने लॉन्च किया है? दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, was not an exponent of भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के एक्सपोनेंट कौन नहीं है? तो ये होते हैं शंकराचार्य। तो ये जो है ये भक्ति मूवमेंट के एक्सपोनेंट नहीं थे। नेक्स्ट, द बिजिएस्ट ब्रिज इन इंडिया, सबसे बिजिएस्ट ब्रिज इन इंडिया, दैट इज नोन एज हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज इज द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन हावड़ा एंड कोलकाता। ठीक है, और यहाँ पर अगर एक सवाल ये भी पूछा जाता है, दैट इज सबसे बिजिएस्ट रेल स्टेशन कौन सा होता है? तो दैट इज ऑल्सो हावड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, इन कोलकाता। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हु डिक्लेयर्ड
December 22 as National Mathematics Day. तो कौन से पर्सन ने नेशनल मैथमेटिक्स डे को इनॉग्रेट किया था? दैट इज नोन एज डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो हमारे रामानुजन जी थे, तो श्रीनिवास रामानुजन, तो उनके याद में ये नेशनल मैथमेटिक्स डे पालन किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the period called when moon appears to become smaller? Smaller मतलब ये जो बड़ा मून है, तो यहाँ से वो आहिस्ता 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 छोटा हो रहा है। तो ऐसे ही जस्ट याद रखिएगा, फुल मून का मतलब होता है जब ये वाला सबसे बड़ा होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा। एंड जब ये फुल मून से आहिस्ता 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 एकदम खत्म होता है, एकदम खत्म होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमावस्या, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून। ठीक है, तो जब ये छोटा की तरफ जाता है, ऐसे छोटा की तरफ जाता है, तो दिस इज नोन एज वाइनिंग, वाइनिंग। और जब ये बड़ा की तरफ जाता है, ठीक है, बड़ा की तरफ जाता है, तो उसे बोलते हैं वैक्सिंग। छोटा की तरफ वाइनिंग, बड़ा की तरफ वैक्सिंग, तो यह पर क्या होगा? दैट इज नोन एज वाइनिंग। नेक्स्ट, व्हिच नेचुरल प्रोसेस हेल्प टू मेंटेन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इन अर्थ सरफेस? तो अर्थ सरफेस में नेचुरल वाटर रखने का प्रोसेस क्या होता है? दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब यहाँ पर आपको दो चीजें होती हैं, एक होता है रेनफॉल और एक होता है स्नो। रेनफॉल, स्नोफॉल, ये दोनों मेन है। इसको छोड़कर जो हेज होती है या फिर आपका जो हेल होती है, सभी प्रेसिपिटेशन में ही आती है। ठीक है, मेन दो होते हैं, रेनफॉल एंड स्नोफॉल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बाणभट्ट इज द ऑथर ऑफ, बाणभट्ट किसके ऑथर होते हैं? बाणभट्ट होते हैं, ठीक है, हर्षचरित। तो बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के पोएट होते थे, कोट पोएट होते थे, तो उनका नाम बाणभट्ट था, तो उन्होंने हर्षचरित लिखा। अच्छा, नेक्स्ट, द टर्म सप्त सिंधु, सप्त सिंधु ये कौन से जगह से आता है? ये होता है द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ठीक है, जो सेवन सिंधुस थे, सेवन सिंधुस का मतलब होता है, फर्स्ट होता है इंदस, पहला वन इंदस, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, टोटल हो गए 6। इंदस, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज 6। एंड एक रिवर होती थी जो मिथिकल रिवर है, दैट इज नोन एज सरस्वती। तो सारा को मिलाओ 7 हो जाते हैं। और सप्त सिंधु द लैंड किसको कहा जाता है? ये होता था पंजाब। ठीक है, पंजाब, तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स। नेक्स्ट, अशोकन एडिक्ट। अशोकन एडिक्ट जो है उसको क्या क्या कहा जाता है अशोकन एडिक्ट में? तो अशोकन एडिक्ट में कहा जाता है उनको पियदासी। ठीक है, पियदासी, पियदासी का मतलब होता है जो भगवान का सबसे प्यारा नौकर है, भगवान का सबसे करीब नौकर है, उसको बोलते थे पियदासी। कई कई आपको दो पूरा नाम बताया जा सकता है, दैट इज देवम प्रिय प्रियदासी। ठीक है, ये भी हो सकता है, देवम प्रिय प्रियदासी सेम ही है। नेक्स्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल पास्ड इन पार्लियामेंट। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ये बीजेपी सरकार की बहुत फेमस नीति है, नहीं, ये कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, और कांग्रेस के एकदम लास्ट पीरियड में हुआ था, एकदम लास्ट पीरियड। तो ये पास कब हुआ था? ये पास हुआ था एकदम लास्ट पीरियड में, दैट इज 17 दिसंबर। 17 दिसंबर में पास हुआ था। एंड इस बिल जो लॉ बन गया था, लॉ ये बना था इन 16 जनवरी। ठीक है, लॉ कब बनता है? जब बिल पास होके वो प्रेसिडेंट से भी पास होता है, प्रेसिडेंट से पास होके वो लॉ बनता है। ठीक है, लॉ हुआ था 16 जनवरी को। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ? अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस कितना होता है? तो दैट इज, जस्ट ऐसे याद रखना, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पेरीहिलियन में कितना होता है जब सन अर्थ के पास आता है या अर्थ सन के पास जाता है, पेरीहिलियन में कितना होता है? तो 30 लाख कम कर देना। ठीक है, 30 लाख या 30 लाख कम कर देना, 14.70 करोड़। और एपीहिलियन में जब बहुत दूर जाता है तब क्या होता है? 30 लाख बढ़ा देना, 15.30। ठीक है, 30 लाख का केस है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, who received the Nobel Peace Prize 2025 promoting democratic rights in Venezuela? That is Maria Corina Machado। ठीक है, मारिया मसाडो, इनको नोबेल प्राइज मिला है। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रम्प बहुत कूद
रहे थे कि उनको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिला नहीं, वो अलग बात है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पेडागोजी से रिलेटेड है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। हम जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उसको ही हम यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट 77 से स्टार्ट होता है। 77 तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, तो इंडिया रैंक सेकंड आई है, ओवरऑल रैंक पीछे है ऑब्वियसली, बट किसमें सेकंड है, दैट इज नोन एज डिजिटल स्किल्स। ठीक है, डिजिटल स्किल्स में रैंक सेकंड में आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पढ़ना था अच्छे से। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 इयर्स से, 6 इयर्स से पहले किंडरगार्टन, तो जब भी किंडरगार्टन की बात होती है तो आर्टिकल नंबर 45 होता है। ठीक है, किंडरगार्टन की बात होती है आर्टिकल नंबर 45, ऊपर 6 से 14, 6 से 14 इयर्स ये होगा आर्टिकल नंबर 21A। ठीक है, आर्टिकल नंबर 46 क्या होती है, जो ST SC रिजर्वेशन होता है, ये होता है, और 15 होता है नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहां पर लिया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल लिया गया था इन बर्टलैंड रिपोर्ट। सबसे पहला जो आया था, सबसे पहला बर्टलैंड रिपोर्ट में आया था, उसके बाद तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके बहुत सारा बात हुआ है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा कौन से डिजास्टर के, कौन से कंट्री में आई थी जिसकी वजह से ये ऑपरेशन किया गया, तो दैट इज इन म्यांमार। म्यांमार जो डिजास्टर हुआ था दैट इज नोन एज, वहां पर जो हमने किया था ऑपरेशन बर्मा, सॉरी ब्रह्मा। देखो हमारे देश बहुत ये सब में काम करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है। जैसे टर्की, टर्की में जब भयानक भूकंप आया था तो अब हमने लॉन्च किया था ना ऑपरेशन दोस्त, लॉन्च किया था, टर्की ने ही पीछे छुरा बोक दिया, वो अलग बात है, बट किया तो था। नेक्स्ट, इंडिया ऑफिशियली अचीव्ड परसेंटेज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल कितना होगा, ये होगा अभी 20% हो रहा है। ठीक है, अभी ये 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात चल रही है, और इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी भी हो रही है, बहुत सारी जगह पर बहुत बात होती है कि माइलेज कम हो रहा है, वो तो अलग डिस्कशन है, उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, सुनीता विलियम्स और बक विलमोर, सुनीता विलियम और बक विलमोर किससे वापस आए थे, ठीक है, किससे वापस आए थे, तो स्पेस एक्स का था, दैट इज स्पेस एक्स फ्रीडम कैप्सूल। स्पेस एक्स जो मालिक होते हैं इलॉन मस्क, आपको पता होगा कि स्पेस एक्स का जो ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल था, तो उसमें से वो वापस आए। अच्छा, नेक्स्ट, व्हिच माउंटेन पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद तिब्बत, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ तिब्बत का बहुत सारे ही पासेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है उसको ही हमको लेना है, तो यहाँ पर जो पास होता है दैट इज नोन एज बुमला। ठीक है, तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा पास है, बट जो यहाँ पर दिया गया है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट, लर्निंग द ट्रेजर विद इन द मेंशन रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय डिलोर्स कमीशन, बाय डिलोर्स कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्लेन टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही प्लेन टाइप का क्वेश्चन है। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज साइक्लिक, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होती है वो क्या होती है, मास ऑफ न्यूटन जो होती है वो असली में होती क्या है, तो यहाँ पर लिखा है स्लाइटली ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ये वाला सही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। स्लाइटली लेस देन प्रोटॉन नहीं, मच लेस देन प्रोटॉन ये नहीं, असली में जैसे न्यूट्रॉन की जो मास होता है वो होती है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जो इलेक्ट्रॉन की मास होती है वो होती है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो हिसाब से देखा जाए ये कितना ज्यादा है पता है, कितना ज्यादा है, 1236 टाइम्स, 1236 टाइम्स इतना ज्यादा है। मतलब अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन 1 kg का है तो न्यूट्रॉन 1236 kg का है, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, तो ये आंसर क्या होगा, इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, असम गवर्नमेंट ने कौन सा प्लान डेवलप किया है टू move your own satellite, that is known as AsamSat, that is known as AsamSat। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला मैथ का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, if the price of article increase by 20% then decrease by 20%, जस्ट ये वाला जो पोर्शन होता है ये सक्सेसिव का केस होता है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा तो सक्सेसिव का ही एक केस होता है कि अगर
एक बढ़ा और एक कम हुआ, एक बढ़ा एक कम हुआ, तो इन दोनों का अगर इंटू करोगे, प्लस और माइनस इंटू करोगे तो क्या होगा, माइनस ए बी बाई 100 होता है, ठीक है, ए बी बाई 100। तो यहाँ पर 20% है, यहाँ पर 20% डिक्रीज हुआ है, तो -20 × 20 बाई 100। तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो +20 -20 कट जाएगा, तो कितना बचा, -400/100। तो आंसर क्या आएगा, -4। माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, तो 4% डिक्रीज होगा, ठीक है, 4% डिक्रीज। नेक्स्ट, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है उसके वेक्टर का, वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, स्पीड डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो स्पीड होती क्या है, सिंपल सा भाषा में, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप स्पीड की बात करो तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन मिशन और स्कीम, कौन सा मिशन और स्कीम है जो मेंस्ट्रुअल एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करता है, दैट इज मिशन शक्ति 5.0। सक्षम क्या है, सक्षम होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, सक्षम होता है एंटरप्रेन्योरशिप। बेटी बचाओ होता है एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उज्ज्वला होता है गैस सिलेंडर, ऐसे करके याद रखना बस, ठीक है, गैस सिलेंडर देना। बाकी बचा कौन, मिशन शक्ति 5.0। चलिए नेक्स्ट, जो कंट्री वर्ल्ड कप ओलंपिक होस्ट करने वाली है, तो दैट इज नोन एज यूएसए, होस्ट करने वाली है यूएसए। कहां पर होने वाला है, दैट इज एलए, लॉस एंजलिस, ठीक है। अच्छा, विच इंडिया स्टेट इज द लार्जेस्ट बाय एरिया, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट बाय एरिया कहा गया है, तो दैट इज राजस्थान। अगर यही चीज पॉपुलेशन होती तो पॉपुलेशन में आपको होगा यूपी, ठीक है, एरिया राजस्थान, पॉपुलेशन यूपी। नेक्स्ट, कौन से अरुणाचली माउंटेन है, ठीक है, जो अरुणाचल से फर्स्ट बनी है, जो माउंट एवरेस्ट उन्होंने समिट पार किया है, तो उनका नाम होता है तीने मीना। नेक्स्ट, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, अभी हैं एंटोनियो गुटेरेस। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसके मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है ब्यूटेन, उसके बाद होता है प्रोपेन, उसके बाद होता है मीथेन। नेक्स्ट, जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, which country was officially removed for यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यूक्रेन पे इन्वेजन करने के लिए, तो ऑब्वियसली दैट इज रशिया, ठीक है, रशिया को निकाल दिया गया था यूक्रेन पे हमला करने के लिए। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालती है, ये निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, 2006 में पहली बार जेंडर गैप रिपोर्ट निकला था। अच्छा, नेक्स्ट, ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये बहुत ही फेमस है, तो ये होता है वेनिस फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल। जितने भी हैं बहुत ही फेमस फेमस है, जैसे कांस सबसे फेमस है, ठीक है। इंडिया में भी फिल्म फेस्टिवल होता है, जैसे इंडिया में फिल्म फेस्टिवल कहां पर होता है, इन गोवा। नेक्स्ट, विच फिजियोग्राफिक जोन डोमिनेट्स, कौन सी फिजियोग्राफिक जोन है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ध्यान देना है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहा गया है। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश, अगर आप देखो ऐसे मैप, अगर ऐसे आप देखो, इससे ये पार्ट दिखा रहा हूँ, तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट होता है, नॉर्दर्न पार्ट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ईस्टर्न हिमालय। और ये वाला जो पार्ट होता है, अगर ईस्टर्न पार्ट कहता तो ईस्टर्न पार्ट होता है पूर्वांचल रेंज, बट नॉर्दर्न पार्ट कहा गया है, तो दैट इज ईस्टर्न हिमालय। एंड अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट हैड क्लियर्ड
कितना पावर का हाइड्रो पावर बनाया जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 19 गीगावाट। कितना आएगा? दैट इज 19 गीगावाट। क्या हुआ? कितना, सर कितना आएगा? दैट इज 19 गीगावाट। और इस साल को हाइड्रो पावर के लिए ही डेडिकेट किया गया है। द डेकेड ऑफ द हाइड्रो पावर, इस साल नहीं, पूरा जो डेकेड है उसको डेकेड ऑफ द हाइड्रो पावर डिक्लेयर किया गया है। तो हाइड्रो पावर में अरुणाचल बहुत काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका जो जीएस वाला जो पोर्शन था, जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन था, तो हमने देखा। आप लोग मार्क कर लीजिएगा, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, आप लोग जरूर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।